आज का जो एमटीपी का जो बिल है माननीय, इस बिल पे बड़ी देर से चर्चा हो रही है। मैं अपने विद्वान माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि जिन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए इस बिल को लाया, इसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करती हूँ। और माननीय, मैं 2-4 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। 10 अगस्त 1971 को ये बिल आया था। उस समय जब बिल आया था तो अभी हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने अपने अपने बातों को अपने अपने अंदाज में रखा कि 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 24 हफ्ते। माननीय, सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध ये होगा कि सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि गर्भ है क्या। गर्भ में बच्चा कैसा होता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय, आपने देखा होगा अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखी थी। माननीय, आपने देखा होगा प्रहलाद ने माँ के उदर से ही शिक्षा प्राप्त करके आए थे। और माननीय, अगर आपको याद होगा अष्टावक ऋषि ने गर्भ में ही वेद वेदांत का ज्ञान अर्जित किया है। माननीय, आज मुझे बताना जरूरी हो रहा है कि आज प्रतिवर्ष जो बच्चों का जन्म है वो है 2 करोड़ 70 लाख रुपए, 2 करोड़ 70 लाख बच्चे प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं माननीय। और आपको यह जान करके हैरानी होगी, उसमें से 17 लाख बच्चे पैदाइशी विकृतियों के लेकर के जन्म होते हैं। और माननीय, उससे भी दुखद पहलू ये है कि जो हमारी मातृ मृत्यु की क्षमता, जो मातृत्व दर है, मृत्यु का जो दर है माननीय, वो अकेले 8% है। और माननीय, 8% कम नहीं होता, ये बहुत होता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब से ये भ्रूण हत्या के बारे में रोक लगी, थाम लगी, तब से जो ऐसे माताएं, ऐसी बहनें जो गर्भवती हो जाया करती थीं, अगर उनको गर्भ से निजात पाना होता था माननीय, उनको अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते थे, जिनके कारण वो गांव के नीम हकीमों से और जो गैर कानूनी डॉक्टर से हैं उनसे गर्भपात कराते थे, जिसका परिणाम यह आता था कि वो उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो जाती थी। माननीय, हमारी सरकार ने जो इस विधेयक को लेकर के आया है, इस विधेयक के बारे में मैं ये कह सकती हूँ, अभी हमारी कई माननीय महिला सांसदों ने कहा कि इस विधेयक को बनाते समय कई लोगों से राय नहीं ली गई। माननीय, आप देख लीजिए, इसमें सबकी राय ली गई है, कानूनी राय ली गई है, महिला की डॉक्टरों की राय ली गई, नर्सिंगों की राय ली गई है, और तो और माननीय मेडिकल के लोगों से राय ली गई है, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से, NGO से, सबसे इसकी राय लेकर के इस बिल को बनाया गया है। माननीय, बिल बहुत ही उपयोगी है। और माननीय, मैं बताऊं आपको, हम सभी लोग लगभग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और जैसा कि हमारे एक माननीय सांसद ने कहा कि कोई भी महिला अगर गर्भवती होती है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे वो सुंदर दिन होता है। इसके लिए जिसको बच्चा नहीं पैदा होता, कितना दवाई कराना पड़ता है, कितना इलाज कराना पड़ता है, आदमी क्या क्या नहीं करता है, कितने सारे टेस्ट ट्यूब बेबी कराने पड़ते हैं। और माननीय, कोई भी महिला अपने बच्चे को इतनी आसानी से नहीं एबार्शन कराना चाहती। माननीय, आप कल्पना करिए, अगर किसी माँ के पेट में बच्चा है और वह बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है, उसका पिता तो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में देश प्रदेश चला जाता है, गांव के घर परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जिस माँ ने अपनी कोख से अपने दिव्यांग बच्चे को जन्म दिया माननीय, वो पूरी जिंदगी उस दिव्यांग बच्चे के पीछे अपना जीवन खपा देती है और उसको बहुत अपमान का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब बच्चा गर्भ में 12 हफ्ते का होता है तब पता लगता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमको 20 हफ्ते में पता लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमको 24 हफ्ते में पता लगता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां होती जो 24 हफ्ते से ऊपर भी पता लगता है। इसीलिए हमारी सरकार ने मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, 12 हफ्ते के लिए एक डॉक्टर, 12 से 20 हफ्ते के लिए 2 डॉक्टर। और माननीय, जो मेडिकल हमारा बोर्ड बनेगा, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मेडिकल बोर्ड में स्त्री नहीं है। मेडिकल बोर्ड में महिला डॉक्टर भी है, बच्चों का भी डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट भी है, सबका यह गठन किया गया, बोर्ड का गठन किया है। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों का गर्भपात कराया जाने का इसमें नियम में प्राविधान है, जो कि अगर ऐसी माँ जिसके पेट में ऐसा बच्चा हो गया हो जो बलात्कार से हुआ हो, अथवा पति पत्नी ने बच्चा पैदा करने न चाहते हो, बच्चा पैदा करना उनको बच्चा पैदा हो गया हो, अथवा
ऐसी महिलाएं, जो ऐसी बच्चियां, जो हमारी छोटी उम्र की बच्चियां हैं, जिनके साथ कभी दुर्घटना घट जाए, उनके साथ जब बच्चा होता है तो उनको बहुत सारी मानसिक पीड़ाओं को झेलना पड़ जाता है। मानवर, गांव में कहा जाता था कि जब किसी के पेट में गर्भ आता था, बच्चा आता था, तो लोग कहते थे कि अच्छा खाने के दो, अच्छी बातें करो, अच्छी ज्ञान विज्ञान की बातें करो, अच्छा इनके सामने आसपास का इनका वातावरण अच्छा हो। और हमने तो देखा था कि गांव में जब किसी को बच्चा होने वाला होता था तो घर के अंदर उसके कमरे में बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाई जाती थी कि महिला इस बच्चे को देखेगी, इसको देखेगी तो उसका असर उसके ऊपर आएगा। और मान्यवर, हम तो ग्रामीण परिधि से निकल कर के आए हैं। आज की तारीख में मान्यवर बहुत सारी दिक्कतें हैं महिलाओं के सामने। और अभी हमारे बहुत सारे मेंबरों ने कहा, बार बार ये कहा कि गुजरात में बहुत सारे डॉक्टर कम हैं। अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जब से हमारी सरकार आई, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, डॉक्टरों की भरमार हो गई है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर डॉक्टर ना हो। आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। और हमारी सरकार ने ऐसी छूट नहीं दे दिया है कि कोई जाकर के बच्चा कहीं भी गर्भपात करा ले। उसके लिए उन्होंने ऐसे डॉक्टरों का चयन किया है जो कि सर्टिफाई हो, जिनको सरकार ने सर्टिफिकेट दिया हो। ऐसे लोगों के माध्यम से ही गर्भपात हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। मानवर, मैं आपके माध्यम से ये भी बात कहना चाहती हूँ कि जो बच्चा होता है, घर में आता है, वो पिता का चरित्र, माता का आचरण से उसको सब कुछ हो सकता है। और मानवर, मैं भी ये भी कहना चाहती हूँ, अभी एक हमारे सदस्य ने कहा कि कोई कानून नहीं बनाया गया है। मानवर, बहुत स्पष्ट कानून है। जो हमारा मेडिकल बोर्ड बनेगा, अगर उस बोर्ड में कोई महिला ऐसी प्रेग्नेंट है जो कि कोई उसका वारिस उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी महिला का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। अगर उसका नाम पता कोई इसको खुलासा कर देगा तो उसको 1 साल की सजा, जुर्माना अथवा दोनों का भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। माननीय, ये बहुत अच्छा बिल है। और मुझे तो याद है कि 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी दिन ही हमारा विधेयक आना था, लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों ने किन्हीं कारणों से नहीं आने दिया। और आपने देखा होगा माननीय, जितनी चर्चा चल रही है, विपक्ष के लोगों ने भी इस बिल का समर्थन तो किया है। अब ये अलग बात है कि वो विपक्ष में रहने के नाते घुमा फिरा के कह रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि ये बिल गलत है। ये बहुत अच्छा बिल है मानवर। इस बिल के नाते करोड़ों करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो, चाहे कहीं की महिलाएं हों, सबको ये लाभ मिलने वाला है। और मानवर, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि कोई भी महिला जब मानसिक अवसाद में होती है, शारीरिक अवसाद में होती है, तो वह स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। माननीय, जब बच्चा स्वस्थ नहीं पैदा होगा, तमाम उसको बीमारियां हो जाएंगी। माननीय, मैंने एक बार अपने गांव में देखा था, एक महिला को 3 बेटियां थीं। उसको जब चौथा बच्चा गर्भ में आया तो उसको कुछ दिक्कत हुई, तो वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए। मुझे लगता है 20 या 21 हफ्ते का समय हुआ था। मान्यवर, जब वो महिला गई अपना सोनोग्राफी कराती है, जब अपना पर वो अल्ट्रासाउंड कराती है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि इस महिला के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे के पीठ में यानी कि रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है। और मान्यवर, न चाहते हुए भी उस बच्चे को एबार्शन कराना पड़ा उसको। ये सारी विसंगतियाँ हैं, तमाम दिक्कतें हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से ये अनुरोध करना चाहूँगी, ये बिल बहुत अच्छा है और भारत की महिलाओं के लिए इससे अच्छा कोई बिल हो नहीं सकता। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह बिल माननीय नितांत आवश्यक है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माननीय मंत्री जी को, फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के उत्थान की बात और स्वस्थ बच्चे की जन्म देने की बात जो हमारी सरकार ने आज विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया है, यह बिल, इसकी जितनी भी तारीफ करी जाए उस कम है। मानवर, मैं आपके माध्यम से फिर आखिरी बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आज ये मेरा पूरा सदन, मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, ऐसे बिल पर पूरे सदन को महिलाओं के साथ खड़े होकर के एक स्वर से समर्थन करना चाहिए। इस बिल को लाने के लिए मैं इन्हीं नियम के साथ, इन्हीं अधिकारों के साथ, एक महिला होने के नाते, माननीय मैं खुद से महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं मेरे पूरे सदन से अपील करती हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से। धन्यवाद।